दर्शकों, हम सुबह उठते हैं, देखते हैं सूरज अपने समय से निकलता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है, सब अपने समय के अनुसार हो रहा है। अर्थात सब कुछ नियमित है। तो इस संपूर्ण सृष्टि को चला कौन रहा है? वो कौन है और उसकी क्या क्षमता है? उन्हें हम क्यों नहीं जान पाते और कैसे जान सकते हैं? उन्हें जानने के लिए हम क्या करें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में बहुधा उठते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का अध्याय है। इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है इसमें। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ने कहा जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो कुछ भी मानिए, उसे सब कुछ मालूम है, वर्तमान भूत भविष्य। उसकी जो है कहते हैं बहुत ही लॉन्गर विज़न है। वो सब कुछ उन्हीं को मालूम है हमारे बारे में, क्या वर्तमान, क्या भूत है, क्या भविष्य है। लेकिन ईश्वर को कोई नहीं जान पाता, कोई उसको नहीं पहचानता, लेकिन ईश्वर को सब कुछ वही है, सब कुछ उन्हीं से किया हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। जब भी कोई व्यक्ति सर्गे यान्ति मतलब जगत में आता है, सर्ग माने जर्ग, इस संसार में जब भी कोई आता है उसी समय से वो माया से ग्रसित हो जाता है। तुलसीदास 2-3 साल तक मतलब कुछ महीना तक तो उसको याद रहता अपना पिछला जन्म। हाँ, वैसे तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है, हंसता है, रोता है कभी कभी, तो इसलिए हंसता होता है कि उसको अपने पिछले जन्म का ध्यान होता है। हाँ, कोई तुलसीदास ने रामायण में एक बोला है चौपाई, भूम परत बाडावर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। जब जमीन पर जब पानी गिरता है, पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है ऊपर का, लेकिन वो कीचड़ बन जाता है। जिस तरह जैसे जीव जो आता है ब्रह्म के पास से तो बिल्कुल ही निवृत्त होता है, लेकिन इमीडिएटली उस पर माया लिपट जाती है। वही चीज़ है इच्छा द्वेष समुत्थेन। और वो उसकी अपनी इच्छा और किसी के द्वेष, किसी चीज़ की डिज़ायर करता है, किसी चीज़ से हेट करता है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन यही इसको माया में लिपटाने के कारण है। द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व है। आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हो, किसी से आपकी नफरत होती है। तो सारी चीज़ें जो है राग द्वेष, यही चीज़ें दोनों जो है द्वंद्व के कारण है। और फिर हर चीज़ दो में बन जाती है। दुनिया, इसे कहते हैं दुनिया में आ गए, हर चीज़ दो है। सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे ही प्राणी सम्मोहित हो रहे हैं जैसे ही वो जगत में आते हैं, तभी समय से ये सब सम्मोहित हो रहे हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसमें बोला है पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म के करने वाले हैं, और ये शाम जिसमें तो अंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, और जो पुण्य कर्म को करने वाले हैं, जिनके पाप सब नष्ट हो गए हैं, और जो पुण्य कर्म के करने वाले हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व के मोह से मुक्त होने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम जो पाप कर्म को ना करें, पुण्य कर्म में लगें, जिससे कि हमारे द्वंद्व जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगे। भजन्ते माम दृढ़व्रता,
और ऐसे दृढ़गति संकल्प वाले, स्ट्रॉन्ग संकल्प वाले लोग जो हैं वो मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम। अभी इन्होंने बोला है कि संपूर्ण अध्यात्म, समझे, और संपूर्ण कर्म को कौन लोग समझ पाते हैं? तद्विदु, वो जानते हैं। कौन समझ पाते हैं? जो जरा मरण मोक्ष है, जो बुढ़ापा और मृत्यु के मोक्ष के लिए मेरे आश्रित होकर प्रयत्न करते हैं। मतलब आपको कोई भी प्रयत्न करने के लिए कोई आश्रय बनाना पड़ेगा, नहीं तो फल का आश्रय बना लेते हैं। हम सब कर्म करते हैं तो फल को आश्रय बना लेते हैं कि इस फल के लिए करते हैं। या आपने आश्रय बना लिया, मंदिर जाते हैं तो भगवान के मूर्ति को आश्रय बना लिया, उसके हिसाब से ध्यान करते हैं। तो उसने कहा जो मेरे को आश्रित बना के जो जरा मरण बुढ़ापा और मृत्यु से मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम, वो खुद भी ब्रह्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अध्यात्म को समझ लेते हैं और पूर्ण रूप से कर्म को समझ लेते हैं। अब ये शब्द एक अध्यात्म आया और आगे 2-3-4 शब्द हैं, वो अगले चैप्टर में पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, वो बताएंगे। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मान्ते विदुर्युक्त चेतसः। इसमें लिखे साध सा अधिभूता, अधिभूत के सहित, अधिदैव के सहित। अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, तो इस चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये लास्ट श्लोक है 7 चैप्टर का। साधिभूतादिदैवं मां, वह है अधिभूत और अधिदेव और अधियज्ञ, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लेते हैं। और अध्यात्म पहले शब्द आया ही है, प्रयाण कालेऽपि, और उन्हें ये शब्द जो है, इनका एक्सप्लेनेशन, इनकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरह ज्ञात होती कि प्रयाण काल में भी उनको, जब वो यहाँ से जाने लगते हैं उस समय भी उनको ये सब चीज़ें स्पष्ट रहती हैं। विदुर युक्त अचेत, वो पूरी उनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए फिर वो मोक्ष के लिए चले जाते हैं जब प्रयाण करने के बाद में। तो ये अब जो है अगले अध्याय में अर्जुन पूछेंगे कि अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो वो इस चैप्टर में सारा वही बताया है इन्होंने कि किस तरीके से आदमी जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें पूरे मृत्यु का तरीका भी उन्होंने बताया है, किस तरह से कब कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ था अतीत में, क्या बीता भूतकाल में, और क्या वर्तमान समय चल रहा भी हाल में। नहीं मेरे विषय में किसी को कुछ भी होता ज्ञात, मुझे सब कुछ पता, क्या छिपा भविष्य के गाल में। क्या हुआ था अतीत में, क्या बीता भूतकाल में, और क्या वर्तमान समय चल रहा अभी हाल में। नहीं मेरे विषय में किसी को कुछ भी होता ज्ञात, मुझे सब कुछ पता, क्या छिपा भविष्य के गाल में। इच्छा द्वेष उत्पन्न सभी द्वंद्व करे उद्वेलित मन, इच्छा द्वेष उत्पन्न सभी द्वंद्व करे उद्वेलित मन। सुख दुख व हर्ष विषाद माया मोह से मोहित अर्जुन, सुख दुख व हर्ष विषाद माया मोह से मोहित अर्जुन। न तो समझ पाते वे स्वयं को,
न परमेश्वर को सम्मोहित हो जाते जग में जन्म लेकर प्राणी जन। इच्छा द्वेष उत्पन्न सभी द्वंद्व करे उद्वेलित मन। सुख दुख व हर्ष विषाद माया मोह से मोहित अर्जुन। न तो समझ पाते वे स्वयं को और न परमेश्वर को सम्मोहित हो जाते जग में जन्म ले प्राणी जन। जिन जनों के पाप कर्म सब पहुंच चुके निज अंत, समस्त पुण्य कर्म में ही सर्वदा रहते जो संत। जिन जनों के पाप कर्म सब पहुंच चुके निज अंत, समस्त पुण्य कर्म में ही सर्वदा रत रहते जो संत। द्वंद्व मोह निर्मुक्त मन निज व्रत में दृढ़ युक्त, भक्ति भाव में ही रत रहकर भजते सदा अनंत। जिन जनों के पाप कर्म सब पहुंच चुके निज अंत, समस्त पुण्य कर्म में ही सर्वदा रत रहते जो संत। द्वंद्व मोह निर्मुक्त मन निज व्रत में दृढ़ युक्त, भक्ति भाव में ही रत रहकर भजते सदा अनंत। वृद्धापन मृत्यु से मोक्ष हेतु मेरा आश्रय लेकर जन, करते यत्न संपूर्ण अध्यात्म में ही लगे उनका मन। वृद्धापन मृत्यु से मोक्ष हेतु मेरा आश्रय लेकर जन, करते यत्न संपूर्ण अध्यात्म में ही लगे उनका मन। कर्मों के रहस्य जान सभी आगे बढ़ते निज पथ पर, ब्रह्म ज्ञान में लीन जुटाए कर्म बंधन मुक्ति साधन। जो भी अस्तित्व में प्रतीत हो वह अद्भुत का अंग, जो भी अस्तित्व में प्रतीत हो वह अद्भुत का अंग। देख सके अधिदैव अंतर्मन वह है सूक्ष्म शरीर अनंग। जो भी अस्तित्व में प्रतीत हो वह अद्भुत का अंग, देख सके अधिदैव अंतर्मन वह है सूक्ष्म शरीर अनंग। ये दोनों समाहित मुझ ब्रह्म में वह समझो अधियज्ञ, युक्त चित्त जन अंत समय में भी जानते सभी प्रसंग। जो भी अस्तित्व में प्रतीत हो वह अद्भुत का अंग, देख सके अधिदैव अंतर्मन वह है सूक्ष्म शरीर अनंग। ये दोनों समाहित मुझ ब्रह्म में वह समझो अधियज्ञ, युक्त चित्त जन अंत समय में भी जानते सब प्रसंग। Learning. We all are blinded by our desire and aversion since birth. That is why we are not able to see the truth. And also we are not able to see the Almighty. Because we are not able to see the truth. Always we are busy in our desires. Or we are having aversion with somebody. Second learning. Almighty is worshipped by virtuous deeds. It means
by doing good work towards the society, towards the others, we are praying the Almighty, not just by sitting before the idols of God in the temple. So we should do the virtuous deeds. Third learning is what the supreme knowledge is in surrender to Almighty. Whatever knowledge we gain, that all is superficial, that can help only to limited extent. The best knowledge is when we surrender to Almighty, to the Supreme God. That because He knows everything. Whatever physical knowledge we are gaining, that is only 2% of the total knowledge. So it means we had to surrender before the Almighty. And the last learning from this portion is that through Karma Yoga, one reaches to Supreme Being. If you want to get moksha, to get liberation, and want to merge with the Almighty to Supreme Being, then we had to do our assigned duty without any expectations of the fruits of the actions. Because duties have been assigned to us. If we are not worrying for anything, then we know what is Adibhuta, what is Adideva, and what is Adhyagya. Adibhuta is whatever physical things we are able to see. Adhyagya is whatever the subtle things we are not able to see from our eyes, but we can feel. That is our Sukshma Sharir. So all these things are merged with the Adhyagya, and that is the Brahma. So if you want to remember all these things up to the last, when we are leaving this body, then what we should do? We should not be worried for any fruits of action, but we should do all the actions with the intention of Karma Yoga without expecting anything. Then only we will be able to reach to the Supreme Being. Thank you, dear. If you like this video, please like and subscribe.